प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भजऊ सब गाजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊ सब गाजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। यह विचार नहीं करहूँ हठ, झूठ सनेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नाथ बलि, सुरति विसरे जन जाई। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखों पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर दर मधुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल की आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारि सोई करहूँ उपाई, जस सबहि जियत जही भेटहूँ आई। जा सुखे न बनही बलि जाऊँ, करी अनाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। शब कर आज सुकृत फल बीता, भयऊँ कराल काल विपरीता। बहुविधि विलपी चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट पड़ गई। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरन जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मात उर लाई, कहे मृदु वचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सुरनाई। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दिन ही अशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचत सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहता बन जीवन नाथु, कही सुकृति सन होई साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नखले खति धरनी, नुपुर मुखुर मधुर कवि कमरनी। मनु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि परि हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु विलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सासु ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी की सुंदर नेत्रों से जल बह रहा है। उनकी हदशा देखकर सीता जी की माता
कौशल्या जी बोली कि हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानुकुल भान पति रविकुल कैरव विपिन विधु गुण रूप निधानु। प्रभु की कृपा भजन सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजन सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। इनके पिता जनक जी राजाओं की शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा और गुण तथा रूप के भंडार हैं। प्रभु की कृपा भजन सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजन सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई रूप राशि गुणशील सुहाई नयन पूतरी करी प्रीति बढ़ाई राख्यऊ प्राण जान की न लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इस जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इससे प्रेम बढ़ाया और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमि बहुविधि लाली सीच स्नेह सलील प्रतिपाली फूलत फलत वयं विधि वामा जानि न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद ढिढोरा सियन दिन पगु अवनि कठोरा जियन मूर जिमि जोगवत रहूँ दीप बाती नहीं टारन कहूँ। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोंद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इसकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सुय चलन चाहती वन साथा आयहूँ आय सुकाह हो रघुनाथा चंद किरण रस रसिक कसकोरी चकोरी रवि रुख नयना सकई की बिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। करके हरि निश्चर चरही दुष्ट जंतु बन भूरी विष बाटिका की हसो सुत शुभ सजीवनि मूरी। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म सफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म सफल भ आजू। बनहित कोल की रात किशोरी रचि विरंच विषय सुख भोरी पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाहूँ तिन्हि कलेशु न कानन काहूँ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा, जिनका पत्थर कीड़े जैसा स्वभाव कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापसतीय कानन जोगु जिन तप हेतु तजा सब भोगु सिय बन बसहि तात कहीं भांति चित्र लिखित कपि देखि डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, उन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुर सरस भग बनज बनचारी डाबर जोग की हंस कुमारी अस विचारी जस आयस होई मैं सिख देव जान की ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूँ। जौ सी भवन रहे कह अम्बा मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनी रघुबीर मात प्रिय बानी शील स्नेह सुधा जसूसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी माता की प्रिय वाणी सुनकर
जो मानुशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। प्रभु की कृपा भजन सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजन सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। कह प्रिय वचन विवेकमया किन्य मात पर तोष। लगे प्रबोध जन जान की प्रकट विपिन गुण दोष। प्रभु की कृपा भजन सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजन सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही बोले समहु समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु आन भाति जी जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सुखसाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है वे बोले कि हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहूँ बचन हमार मान गृह रहूँ। आयसु मोर सासु सेवकाई सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार की भलाई है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करई सुधि मोरी, होई प्रेम विकल अति मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से, सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाई हूँ मृदुबानी। कहूँ सुभाय असपथ सत मोही, सुमुखी मातु हृदय राखूँ तो ही। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रेम सुलिय सियावत रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।